ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी ने बच्चों की मायोपिया के लिए सर्वसम्मत गाइडलाइन जारी की है, जिसमें आपको बता दें कि मायोपिया के कुल मामलों में 25% मामले बच्चों में ही पाए गए हैं। वहीं कोविड के बाद बच्चों में मायोपिया का खतरा दोगुना हुआ है। ये बात IOS की तरफ से कही गई है। आपको बता दें कि बच्चों की आबादी के बीच दृष्टिकोण को लेकर के जागरूकता बढ़ाने का प्रयास के तहत ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी ने सन फार्मा के साथ मिलकर के आज बच्चों की मायोपिया से बचाव और प्रबंधन के लिए सर्वसम्मत गाइडलाइन जारी की है। और यह कार्यक्रम IOS 2022 और 23 के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर वरुण कुमार नायक, डॉक्टर ललित वर्मा, डॉक्टर हरवंश लाल, डॉक्टर प्रोप्राइटर नम्रता शर्मा और डॉक्टर प्रोप्राइटर राजेश सिन्हा के अलावा कई अन्य गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में शुरू की गई। वहीं इसमें बच्चों के मायोपिया के मामलों की शुरुआत और समयबद्ध जांच तथा इलाज के महत्व पर जोर दिया गया है। साथ ही अध्यक्षों ने इस पर खुली चर्चा की है, जहां डॉक्टर नायक ने कहा है कि बच्चों की मायोपिया के प्रबंधन को लेकर के इस राष्ट्रीय और विशेषज्ञ आधारित सर्वसम्मत बयान जारी करने का यह वाकई एक गौरवशाली अवसर है, जिसमें सुना जा रहा डॉक्टर नम्रता प्रोफेसर RP सेंटर एम्स व डॉक्टर राजेश सिन्हा RP सेंटर एम्स व डॉक्टर रोहित सक्सेना RP सेंटर एम्स दिल्ली और ललित वर्मा अध्यक्ष IOS को। सर, आज की जो किधर चल रहा है इधर और लोगों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि आजकल बच्चों में ये गंभीर बीमारी। जी हाँ, ये बच्चों में बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका अंदाज शायद अभी तक लोगों को लगा नहीं है। और जिस तरह से ये मायोपिया बढ़ता जा रहा है, ये एक समय आएगा, जैसा अभी आंकड़े भी बताए गए थे कि जो एक प्रोजेक्शन है कि आगे चल के अगर इसी तरह से बढ़ता रहा और हमने कुछ नहीं किया तो शायद 2050 में आधी पॉपुलेशन जो है वो चश्मा लगाती रहेगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तरीके से इसकी जांच करें और स्कूल लेवल पे, घर के लेवल पे, हर जगह इस चीज़ को बढ़ावा दें, इसके बच्चों की आंखों की जांच करने को बढ़ावा दें, टीचर्स को इसके बारे में ट्रेन करें और बच्चों को भी ये बताएं कि चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है और चश्मा लगाना कोई बुरी बात नहीं है। कई बार बच्चों के मन में ये होता है कि कई बार चश्मे लगाने के लिए बच्चे जो है ना वो तैयार नहीं होते। तो बच्चों को भी ये समझाना पेरेंट्स का काम है और टीचर्स का काम है कि आप चश्मा लगाओ और चश्मे में आप अच्छे लगते हो। आज जो चर्चा की गई उसको लेकर क्या कहेंगे? आज सारे डॉक्टर आए, आपस में चर्चा की गई कैसे दृष्टिकोण की बीमारी है। मैं डॉक्टर नम्रता शर्मा हूँ। मैं RP सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर हूँ और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, जो कि हमारे 25,000 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की सोसाइटी है, उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज जो हमने चर्चा की थी, हमने देश के विभिन्न कोनों से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बुलाया था और 60 से ऊपर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यहाँ जुड़े थे। दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस की समस्या को डिस्कस करने के लिए। मायोपिया की जो समस्या होती है वो जब चश्मा लगता है छोटे बच्चों को उसकी होती है, तो उसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हम मायोपिया का प्रोग्रेशन रोक सकें। जब किसी को मायोपिया होता है वो तो हम शायद नहीं रोक पाते, लेकिन उसका नंबर -1, -2 से और आगे ज़्यादा ना बढ़े, वो हम ज़रूर ऐसे प्रयास कर सकते हैं जिससे कि वो रुक जाए। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको टैबलेट, हमने देखा है अक्सर छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है हाथ में खेलने के लिए बतौर खिलौने की तरह, लेकिन हमें टैबलेट्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स ये सब छोटे बच्चों के हाथों में नहीं देने चाहिए और एक अप्रोप्रिएट या एक सही उम्र के बाद ही उनका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, पास का काम हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए या टीवी स्क्रीन पे हमेशा नहीं देखना चाहिए। और कोविड एरा में तो ये हुआ ही है कि सारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं और मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पे ही हुई हैं। इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि स्कूलों में हमने ऐसा सोचा है कि टीचर्स से या एजुकेशन डिपार्टमेंट से अनुग्रह करेंगे कि जो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ का टाइम है या स्पोर्ट्स का टाइम है उसे बढ़ाया जाए और जो पढ़ने का टाइम है वो रखा जाए, पर एक लिमिटेड ही रखा जाए, बहुत ज़्यादा ना बढ़ाया जाए।
तीसरा जो बच्चों को हम देखते हैं कि किस बच्चे को चश्मा लगना है या नहीं, स्कूल टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं इस मामले में कि वो देखें और बताएं विजन चार्ट से, जो कि बहुत सिंपल चीज़ होती है कि बच्चे को दिखता है या नहीं। कई बार हमें टीचर्स ही बताते हैं कि बच्चे को पीछे की सीट से नहीं दिखता है और उसे आगे बैठना पड़ता है देखने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कशन करा है। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या उद्देश्य था और जो बच्चों में जो बीमारी बढ़ रही है आज का दृष्टिकोण उसको दिखाएं? तो आज का जो हमारी पूरी मीटिंग थी, जो इतने सारे विशेषज्ञ देश भर से आए थे, उन सब का सबसे एक ही मकसद था कि बच्चों में हम ये देख रहे हैं कि मायोपिया या दृष्टि दोष जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका या कम किया जा सकता है। हम जानते हैं कि आजकल बच्चों में टैब्स, फ़ोन्स, ये नज़दीकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके कारण ये पता लगा है कि बच्चों में ये मायोपिया की प्रॉब्लम बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है। जो बहुत कम एक क्लास में 2 या 3 बच्चे थे जिनमें चश्मे की ज़रूरत थी, आज कम से कम 10 से 12 बच्चे हैं जो एक क्लास में जिनको इस चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ शहरों में नहीं है, अब क्योंकि कोविड के चक्रों में और नेट की इतनी रीच रूरल एरियाज़ में होने के कारण भी अब जो गांव के बच्चे हैं, छोटे शहरों के बच्चे हैं, वो भी अपना सब कुछ फ़ोन्स या टैब्स पे कर रहे हैं। तो इस सब के कारण उन सब में ये बदलाव आने लग गया है कि उनकी आंखें थोड़ी लंबी होने लगी हैं, जिसके कारण उनको दूर का साफ नहीं दिखता है। तो इस कारण से इन बच्चों में आगे चल के बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। एक ये है कि अभी उनको चश्मे की ज़रूरत है, तो जो बच्चे चश्मे नहीं लगा रहे हैं और उनको दृष्टि दोष है, तो उनका हमने ये देखा है कि वो स्कूल में अच्छा नहीं परफॉर्म करते, गेम्स स्पोर्ट्स में उनको दिक्कत होती है। तो ये आज की प्रॉब्लम है जो कई पेरेंट्स, कई टीचर्स को लगता है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। पर अगर ये मायोपिया बढ़ता रहा इन लोग बच्चों में, तो आज -2, -3 की पावर है। जब तक ये 14, 15, 16 साल के होंगे, -7, -8 हो जाएगा, तो ये इतना हाई नंबर उनके पर्दे में चेंजेस करता है और उसके कारण पर्दे का उठना, रेटिनल डिटैचमेंट, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया होना, ये सब चीज़ें इन बच्चों में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकती है जैसे जैसे वो बड़े हों। तो ये सिर्फ आज ही चश्मा लगाने या न लगाने की प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी पूरी ज़िंदगी पे असर होने की बात है कि बच्चे जिनका हाई नंबर होता है वो कई प्रकार की आँखों की बीमारियों के लिए एट हाई रिस्क होते हैं। तो इस चीज़ को हम लाइटली इतने हल्के फुल्के तरीके में नहीं ले सकते। ना केवल ये बच्चों की आज और उनके डेवलपमेंट में असर है, पर उनके कल का और उनका फ्यूचर भी अफेक्टेड है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सब पेरेंट्स, टीचर्स इस पे ध्यान दें और तरीके जो आप इतने सारे हैं कि ये नंबर को बढ़ने से रोका जा सके, उस पे ध्यान दें। छोटे बच्चे बहुत ये मायोपिया की प्रॉब्लम, जिसमें कि नज़दीक का दिखता है और दूर का बच्चे को नहीं दिखता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके कई कारण देखने में आए हैं। एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जो स्क्रीन टाइम। बच्चे आजकल मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर वगैरह बहुत लगातार देखते हैं, तो इससे आँख की ग्रोथ पे असर पड़ता है और नंबर लगने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा जो एक देखने में आया कि बच्चों का आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होने से भी आँख की डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो आजकल हम लोग रिकमेंड करते हैं, स्कूलों को भी कहते हैं कि आप बच्चों को पीटी पीरियड या स्पोर्ट्स पीरियड रखें 2 घंटे कम से कम। इनफैक्ट सिंगापुर में एक मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर स्कूल में 2 घंटे का पीरियड होना ही होना चाहिए। तीसरी बात होती है कि अगर एक पेरेंट चश्मा लगाता है तो बच्चे का चांस बढ़ जाता है। अगर दोनों चश्मा लगाते हैं तो एटलीस्ट 25% चांस होता है कि बच्चे का चश्मा लगे। और जो इस वर्कशॉप में हम एम्फेसिस दे रहे हैं कि जैसे कि स्कूल में दाखिला करते हैं बच्चों का, उस टाइम ये मैंडेटरी होना चाहिए कि बच्चे के चश्मे का नंबर चेक किया जाए। उसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर हमें पता लग जाए इस बच्चे को चश्मे का नंबर है, तो हम कुछ रोकथाम के लिए मैयर ले सकते हैं। जैसे कि ये एट्रोपिन ड्रॉप्स नए निकले हैं, 0.01% एट्रोपिन, 1 ड्रॉप रोज़ डालें 0.1 और 2-3 साल तक डालें। उससे काफ़ी उम्मीद है कि बच्चे का रेट ऑफ प्रोग्रेशन मायोपिया कम हो जाएगा। एक ये एम्फेसिस करना बहुत ज़रूरी है।
ताकि प्री स्कूल में ही पकड़ा जाए और उसके बाद हर साल उसका चेकअप किया जाए। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं टीचर्स की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो अगर टीचर्स ट्रेन हो जाएं बच्चे की नज़र चेक करने के लिए, भाई इन बच्चों को नज़र कमज़ोर है, तो वो फिर आई सर्जन के पास जाके उसका रोकथाम के बात कर सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में तो ये सारी सुविधा है, लेकिन जो रूरल क्षेत्र की जो बात करें, ग्रामीण इलाकों में ऐसी स्कूलों में अभी भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर कैसे? तो वहाँ पे सिंपल प्रोसीजर जैसे मैंने बताया, एक छोटा सा चार्ट लेके टीचर को दे दिया जाए और टीचर को ट्रेन कर दिया जाए, भाई जिन बच्चों को ये लाइनें नहीं दिख रही उन बच्चों को आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजिए। इतना टीचर हमारी हेल्प कर सकती है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि एक चार्ट दिखाया जाए, वो ब्लैक बोर्ड की जगह रखे और हर बच्चों के पढ़ के देखे। अगर वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको आप नेत्र विशेषज्ञ भेज सकते हैं। दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।